10 से 12 लाख रुपए अमाउंट आरएमसी में रहता है। 2 लाख करीब अमाउंट फेक रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने वालों के पास में जाता है। ये सारा कार्य राजेश शर्मा, जो पूर्व में गिरफ्तार भानाराम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ न्यूज 18 इंडिया पे तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को फर्जी मान्यता देने का एक बड़ा खुलासा सामने आया। पुलिस ने अब तक 15 फर्जी डॉक्टर्स के साथ 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें विदेश से पढ़कर आने वाले छात्रों को मान्यता देने वाले पूर्व रजिस्ट्रार राजेश शर्मा भी शामिल हैं। आरोप है कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार राजेश शर्मा ने हर एक से 20 से 25 लाख रुपए वसूलकर उन्हें फर्जी मान्यता दी। अब तक ऐसे 46 फर्जी डॉक्टर्स के नामों का खुलासा हो चुका है, जबकि राजेश शर्मा के कार्यकाल में हुए कुल 4000 छात्रों के रजिस्ट्रेशन अब जांच के घेरे में है। और न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में यह सच सामने आया, और यह फर्जी डॉक्टर बनाने वाली फैक्ट्री थी जो कि राजस्थान में चलाई जा रही थी। तत्कालीन राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा, उनके सहयोगी नोडल ऑफिसर के अतिरिक्त 15 अन्य ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने विदेश से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करी थी, वह डिग्री प्राप्त करने के बाद में एफएमजी एग्ज़ाम को पास करने में असफल रहे, और उस असफल होने के बाद में नकली सर्टिफिकेट बना के राजस्थान आरएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रयास किया। ऐसे 15 कैंडिडेट तथा एक अन्य दलाल को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जिसे मजाक में अब लोग मुन्ना भाई मेडिकल काउंसिल भी कहने लग गए। मुन्ना भाई इसलिए कि जिस तरीके से फर्जी डॉक्टरों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिन्होंने एफएमजी टेस्ट भी पास नहीं किया, इसमें से कई तो एमबीबीएस भी नहीं की, उनको भी आरएमसी ने यानी राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन करके और अस्पताल के अंदर इंटर्नशिप अलॉट कर दी थी। अब जांच के अंदर लगातार पकड़े जा रहे हैं, संख्या 46 तक पहुंच चुकी है, और आरएमसी के जो रजिस्ट्रार थे राजेश शर्मा, उनको अरेस्ट किया जा चुका है, और उनके कार्यकाल में 4000 डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन किया। वो सब संदेह के घेरे में है कि उनमें से किन के पास असली डिग्री है और कितनों ने एफएमजी टेस्ट पास किया या नहीं किया। कैमरामैन मनीष साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज 18 इंडिया। और मेरे सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। भवानी, बड़ी पड़ताल सामने आई है, और जो सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इनके कार्यकाल में 4000 ऐसे डॉक्टर्स जिनको मान्यता दे दी गई, अब उसमें फर्जी डॉक्टर्स की संख्या कितनी है वो अब अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। देखिए शिवांगी, ये बहुत बड़ा रैकेट है और काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या में विदेश में लोग एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। अलग अलग कंट्री के अंदर कजाकिस्तान में बड़ी संख्या में जाते हैं, जॉर्जिया में बड़ी संख्या में जाते हैं। तो वो जब करके आते हैं तो उसके बाद में उनको जो एफएमजी टेस्ट पास करना ज़रूरी है, तभी वो डॉक्टर माने जाएंगे। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि उन्होंने लड़कों ने गैंग बनाई। जो कजाकिस्तान से आया था उसमें से 2 लड़कों भानाराम और सुबन ने गैंग बनाई और फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट तैयार किया। लेकिन आरएमसी, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जिसके बाहर में खड़ा हूँ इस वक्त, आरएमसी के एक रजिस्ट्रार जो राजेश शर्मा 2022 से लेकर 2024 तक 2 साल के कार्यकाल में 4000 को उन्होंने ये सर्टिफिकेट आरएमसी से रजिस्ट्रेशन को उनको मान्यता दी डॉक्टर के रूप में। तो अब वो सब संदेह के घेरे में 46 अभी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। बाकी की लगातार एसओजी जांच करिए, उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है, और ये बिना वेरिफिकेशन वैसे मान्यता नहीं दी जा सकती है कोई भी एक डॉक्टर के रूप में। तो जो एफएमजी टेस्ट पास किया नहीं किया, उसका सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी जाँच होती है बिना जाँच किए, और फर्जी डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर
डॉक्टर के रूप में वो तैनात भी कर दिए। कई अस्पतालों में जो एसओजी ने पकड़े उसमें से कुछ तो ऐसे थे जो अस्पतालों में इंटर्नशिप कर रहे थे। अब अंदाज़ा लगाइए कि वो किस तरीके का इलाज कर रहे थे। जी शिवांगी। बिल्कुल, और अब इलाज तो एक तरफ है, दूसरी तरफ अभी तक में आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, किन किन धाराओं में केस किया गया है? जो 15 डॉक्टर्स अभी तक चिन्हित किए गए हैं, क्या उनकी धरपकड़ हो चुकी है? देखिए 15 को अरेस्ट किया जा चुका है, 18 लोगों को टोटल को अरेस्ट किया, जिसमें से राजेश शर्मा जो रजिस्ट्रार है, नोडल ऑफिसर उनके साथ में माथुर थे, उनको अरेस्ट कर लिया, एक दलाल को किया और 15 डॉक्टर्स को। लेकिन अब क्योंकि ये संख्या बढ़ चुकी है, 46 हो चुकी है फेक डॉक्यूमेंट्स की, तो बाकी की भी अरेस्ट होगा, गिरफ्तारी होगी और एसओजी ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो बाकी के हैं वो भी डॉक्यूमेंट जांच की जा रही, तो ये संख्या आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और ये मसला हो सकता हो कि राजस्थान से बाहर का भी हो, केवल राजस्थान का नहीं हो। ऐसा हो सकता हो कि इनके तार और भी स्टेट्स के अंदर जुड़े हो। जी। और भवानी, सबसे बड़ी बात है ये पूरा स्कैम चलाया जा रहा था। सवाल उठना लाजमी है कि अकेले राजेश शर्मा की तरफ से ही ये पूरा स्कैम चलाया जाना क्या संभव है, या फिर और भी लोग मिले हो सकते हैं? पूछताछ में और क्या खुलासे? देखिए संभव ही नहीं है कि आरएमसी के रजिस्ट्रार के अलावा एक लंबा चौड़ा स्टाफ होता है जिनकी अलग अलग तरीके की ड्यूटी होती है। और क्योंकि अभी 2 ही लोगों को आरएमसी के अंदर रजिस्ट्रार और नोडल ऑफिसर को किया गया, लेकिन 2 की जिम्मेदारी नहीं होती है, अभी जी बड़ा स्टाफ होता, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही। जी, बहुत शुक्रिया भवानी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डिग्री और मान्यता दिए जाने की बात सामने आने के बाद में रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों में अब भारी निराशा है। आरएमसी में रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे छात्रों से न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर भवानी सिंह ने खास बातचीत की। जी, मेडिकल आपने एमबीबीएस कर रखी है? जी। कहाँ से की आपने? मैंने किर्गिस्तान से। हाँ? किर्गिस्तान से। किर्गिस्तान से की है? जी। और क्या हुआ, आपने वो एफएमजी टेस्ट पास कर लिया? जी हो गया। हो गया आपका? या रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? जी, उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, हाँ? प्रोविजनल अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो विदेश से डिग्री करके आ रहे हैं उन पर तो काफ़ी आप देख ही रहे हैं जो बुरा गिरोह पकड़ा गया। तो आप क्या कहेंगे इससे आपको लगता है कि जो आप बाहर से करके आ रहे हैं वो सब रडार में आ जाते हैं? सर, चिंता की बात है आपके लिए? वो तो है ही है सर, ऑब्वियस सी हाँ? बात है, वो तो है ही है, चिंता की बात तो। ऐसे गिरोह काम करते हैं उनको लेकर? और जी सर, पकड़े जाने चाहिए वो। आपने तो प्रॉपर एमबीबीएस की डिग्री की है? जी सर। फिर देखिए कि यहाँ पर कुछ लोग विदेश से भी करके आए हैं, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से करके आए हैं डिग्री। और यहाँ पर आप देखिए कि आप बताएं, आपने कहाँ से की एमबीबीएस, कहाँ से की? क्या नाम है आपका? कीर्ति पुरोहित नाम है मेरा। मैंने कजाकिस्तान अलमाटी से की है एमबीबीएस। कजाकिस्तान से किया? हाँ जी सर। अभी आपको ध्यान ही होगा कि एक रैकेट पकड़ा गया जिन्होंने, कजाकिस्तान का ही गिरोह था जो एमबीबीएस के स्टूडेंट थे जिन्होंने एफएमजीए टेस्ट पास नहीं किया था, डिग्री भी इवन एमबीबीएस उन्होंने नहीं की थी, और उनका रजिस्ट्रेशन हो गया और वो डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये तो सर अब हम भी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने ही आए हैं। हाँ। तो हम तो सारा सर ऑफिशियली वर्क ही करते हैं। अब वो वाला सीन कैसे होता है? आपकी तो डिग्री बिल्कुल वैलिड है, हाँ, प्रॉपर बिल्कुल, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते हैं। एफएमजी टेस्ट पास कर लिया? हाँ जी सर। एमबीबीएस कब किया आपने? मैंने 2023 में पास किया। उसके बाद जो भी एफएमजी के लिए अटेम्प्ट्स लगते हैं वो अटेम्प्ट्स देके एफएमजी पास करके अभी मेरा इंटर्नशिप चल रहा है। तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे इन लोगों ने हमें बुलाया। कहाँ पर इंटर्नशिप? जोधपुर। जोधपुर के अंदर। और अभी आपने इसको सुना ही होगा जिस तरीके की जो धांधली हुई है। बिल्कुल, धांधली कहानी होती सर। हाँ। होती है, लेकिन वही है कि वो तो सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाओ कि धांधली का चांस ना रहे। हाँ। ताकि जो हम हैं बिल्कुल वैलिड तरीके से जो पास हुए हैं, जो मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, एटलीस्ट हम पे क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगेगा। और एसओजी ने बताया कि फर्जी एमबीबीएस डिग्री और प्रमाण पत्र के आधार पर डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने वाले गिरोह के खिलाफ 9 जिलों की पुलिस के साथ 22 से ज्यादा टीम्स ने एक साथ दबिश दी है। देखिए, संयुक्त कार्रवाई में आरएमसी के तत्कालीन रजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता भी सामने आई। ये सारा कार्य राजेश शर्मा, जो पूर्व में गिरफ्तार भानाराम, इंद्राज, इन सब पीयूष, शुभम व अन्य और दलाल है, उनके मार्फत ये सारा कार्रवाई हो रही थी। उस कार्रवाई में पैसे का भारी आदान प्रदान और लेन देन होना भी पाया गया है, जिसके संबंध में एसओजी को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कैंडिडेट से इन्वेस्टिगेशन किया गया, किसी से एक आप फिगर स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि भाई 16 ही लिया या 20 लिया या कहीं से 25 लाख भी लिया है, लेकिन
कहीं से उससे ज़्यादा भी लिया है, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं कि 20 से 25 लाख के बीच में ये मेजॉरिटी कैंडिडेट के साथ में घूम रहा है फिगर। उसमें से करीब 10 से 12 लाख रुपए अमाउंट आरएमसी में रहता है, 2 लाख करीब अमाउंट फेक रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने वालों के पास में जाता है। बाकी राशि जो दलालों की डिफरेंट लेवल्स हैं उस लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो राजस्थान एसओजी की जांच में कई और भी बड़े खुलासे हुए। देखिए, एडीजी विशाल बंसल के मुताबिक पूरी चेन बेहद ही व्यवस्थित तरीके से चलाई जा रही थी। कैसे? अब देखिए, इसमें गैंग जो है वो एफएमसी में फेल छात्रों से संपर्क करता था। अब ये जो गैंग है विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई करके आए और एफएमजी का एग्जाम दे रहे उन छात्रों से संपर्क करता था। जो गैंग था वो डॉक्टर बनाने का सपना दिखाता था कि आप अभी भी भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना एफएमजी का एग्जाम क्लियर किए। फर्जी डिग्री और मान्यता के लिए वसूली करता था ये जो पूरा गैंग था। अब मास्टरमाइंड जो था वो रजिस्ट्रार राजेश शर्मा था। ये पूरा जो खेल था राजेश शर्मा की तरफ से चलाया जा रहा था। साथ ही साथ में फर्जी डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी की पहली गिरफ्तारी हुई। डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी जो बाहर से एमबीबीएस करके आया लेकिन भारत में एफएमजी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। एसओजी को गैंग से जुड़े कई सबूत भी अब मिल चुके हैं और साथ ही साथ में जांच में आगे कई खुलासे भी हो रहे हैं। श्रीधर गोयल है इस वक्त आरएमसी के रजिस्ट्रार। डॉक्टर साहब, ये अपना आप में सबके लिए चिंता की बात भी है और पूरे देश भर के अंदर कि विदेश से जो एमबीबीएस कर रहा था, अगर मान लीजिए कि किसी ने टेस्ट ही पास नहीं किया, वो तो एक तरह से डॉक्टर बना ही नहीं, और वो डॉक्टर बना हुआ अगर काम कर रहा है तो अपना आप में बड़ी बात है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। राजस्थान मेडिकल काउंसिल इन पूरे प्रकरण को गंभीरता से जांच कर रहा है और विभिन्न एजेंसियां जो इस प्रकरण में गंभीरता से जांच कर रही है, जैसे एसओजी ग्रुप है और भी कोई एजेंसी हमसे किसी भी प्रकार की मदद हमसे मांग रही है। हमारा सिस्टम है वो हमने पूरा उनको बता रखा है कि ऐसे ऐसे ये सिस्टम होता है और उनकी विभिन्न प्रकार की जानकारी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। अब आप कैसे भरोसा दिलाएंगे राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से एमबीबीएस करके आ रहे हैं, या लोगों में ये मैसेज चला गया है कि राजस्थान के अंदर तो मुन्ना भाई डॉक्टर बन सकता है, कोई भी सीधा जाए फर्जी सर्टिफिकेट दे और उसके बाद में डॉक्टर बन जाए? बिल्कुल, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, सभी चिकित्सक जो कि बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, एनएमसी द्वारा जो गाइडलाइन समय समय पर जारी की जाती है उनको 200% फॉलो करें और जो अपने डॉक्यूमेंट है उनको भी प्रॉपर तरीके से चेक करें कि कहीं आप किसी दलाल या किसी और के लपेटे में तो नहीं आ रहे।